गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपने पिछले वीडियो लेक्चर में लेंथेनाइड्स के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन एक्टिनॉइड्स। ठीक है, एक्टिनॉइड्स जो है ये 5F श्रेणी के तत्व हैं। हम लोगों ने लेंथेनाइड्स के लिए 4F श्रेणी पढ़ी थी। ये जो है एक्टिनम के बाद आने वाले तत्व हैं और एक्टिनम से बहुत समानताएं रखते हैं। एक्टिनम के बाद वाले जो तत्व हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? लेंथेनाइड्स। ठीक है, हम लोग पहले भी बात कर चुके कि थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक के जो एलिमेंट हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड्स। माफ़ कीजिएगा, एक्टिनॉइड्स, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट की एक दूसरी श्रेणी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो एक्टिनॉइड्स जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 और आवर्त संख्या 7 से संबंध रखते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रेडॉन 86 के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनमें हम लोग लिखते हैं 5F1 to 14, 1 से लेकर 14, 6D 0 से 2 और 7S2। इन एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सारे के सारे जो एक्टिनॉइड्स हैं वो रेडियो सक्रिय होते हैं, यानी कि इनमें से लगातार कोई न कोई अल्फ़ा या बीटा कण जो हैं या गामा कण जो हैं वो निकलते रहेंगे, रेडियो सक्रिय होते सारे के सारे एक्टिनॉइड्स जो हैं वो। यूरेनियम 92 के बाद आने वाले जो तत्व हैं वो प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाए जाते, इनको कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया गया है। इन तत्वों को हम लोग परा यूरेनियम तत्व, ये ज़्यादा स्थायी नहीं होते हैं, या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये आप लोग शायद पीछे की क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि यूरेनियम के बाद आने वाले जो तत्व हैं वो कृत्रिम तथा अस्थायी होते हैं, इसलिए इनको परा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है। इनका एक नाम और है, इनको हम लोग अति भारी तत्व सुपर हैवी एलिमेंट भी इनको बोलते हैं। इनको यूरेनियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट हैं उनको हम लोग सुपर हैवी एलिमेंट भी बोलते हैं। क्योंकि हम लोग ये बात कर चुके हैं कि सारे के सारे एक्टिनॉइड्स जो हैं वो रेडियो सक्रिय होते हैं, तो इनकी कुछ न कुछ हाफ लाइफ होती है, अर्धायुकाल होता है। अर्धायुकाल वह समय है जिस समय में कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वो अपनी शुरुआती मात्रा का केवल आधा शेष रह जाता है, उसे हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। इन एलिमेंट्स की हाफ लाइफ जो है वो 3 दिन से लेकर 3 मिनट तक होती है। लॉरेंशियम जो है उसकी अर्धायुकाल जो है वो कितनी होती है? 3 मिनट होती है। अगर हम लोग बात करें एक्टिनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तो जैसे हम लोगों ने लेंथेनाइड्स में देखा था वैसे ही अगर एक्टिनॉइड्स में भी बात की जाए तो 3 कोष ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं। कौन कौन से 3 कोष? 5F, 6D और 7S। ये तीनों कोष जो होते हैं वो इनकम्प्लीट यानी कि पूरे भरे हुए नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि n के जो वैल्यूज हैं वो 5, 6 और 7 है,
तो कंप्लीट कोर्स जो है, इनकम्प्लीट कोर्स जो है उनकी संख्या होती है 3। अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा एसी में 5D1 और 7s2 सारे के सारे जो एक्टिनाइड्स हैं उनमें 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थोरियम से हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना अगर शुरुआत करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले एक्टिनम में 6D1 आ चुका है, उसके बाद थोरियम जो है उसमें 6D2 है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो F में इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट होते हैं कहाँ से, प्रोटेक्टिनियम से लेकर F में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद F3 यूरेनियम 92 के लिए, F4 नेपच्यूनियम के लिए, F6 प्लूटोनियम के लिए, अमेरिशियम F7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो F7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के कारण ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो क्यूरियम है, क्यूरियम में भी इलेक्ट्रॉन जो है अगला F7 के बाद यहाँ पे होना चाहिए था F8, लेकिन D में चला जाता है। क्यों? क्योंकि F जो है वो अपनी अर्धपूरित अवस्था में स्टेबल रहता है। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये माफ़ कीजिएगा 14 F14, 6D1 और 7s2, ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ी सी अनियमितता जैसे हम लोगों ने लेंथेनाइड्स में देखी थी वैसे ही मिलती है। उसका कारण क्या होता है कि F कक्षकों का जो स्पेशियल ओरिएंटेशन होता है, S कक्षकों का जो साइज और इनकी जो शेप होती है उनके कारण अबनॉर्मेलिटी आती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक्टिनाइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, एक्टिनाइड के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे कि लेंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम लोगों ने पढ़ी तो हम लोगों ने पढ़ा कि लेंथेनाइड्स जो हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। वैसे ही ये जो एक्टिनाइड्स जो हैं ये भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही शो करते हैं। शुरुआती तत्व जो है वो +3 के अलावा भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो इन सब की होगी ही होगी। इसके अलावा थोरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, प्रोटेक्टिनियम +5, यूरेनियम +6 और नेपच्यूनियम +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। प्लूटोनियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। तो और +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो इन सब की मिलती ही है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक्टिनाइड्स जो है उनमें लेंथेनाइड्स के कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात कर रहे थे लेंथेनाइड्स की तो वहाँ पे +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमें मिल पा रही थी। ठीक है, ये एक छोटे सा टॉपिक था एक्टिनाइड्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच एक कंपैरिजन की। एक छोटा सा कंपैरिजन है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट की। जैसे हम लोग पहले बात भी कर चुके हैं कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों ही +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन में जनरली लेंथेनाइड्स +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार जो एक्टिनाइड्स हैं वो +4, +5, +6 और +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, लेंथेनाइड्स जो थे
उनमें अकेला प्रोमीथियम ऐसा एलिमेंट था, प्रोमीथियम अकेला ऐसा एलिमेंट था जो रेडियो सक्रियता दर्शाता था, रेडियो सक्रियता दर्शाता था। जबकि सारे के सारे एक्टिनॉइड्स जो हैं, सारे के सारे एक्टिनॉइड्स जो हैं वो क्या करते हैं, रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनाइड्स जो हैं उनके आयन ऑक्सो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं, ऑक्सो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें UO2 प्लस PuO2 एक्टिनॉइड्स जो हैं वो ऑक्सो अम्लों का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो लैंथेनाइड्स में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय अनुचुंबकीयता प्रदर्शित करते हैं और ये भी अनुचुंबकीयता प्रदर्शित करते हैं। इनके जो त्रिधनात्मक आयन हैं वो भी रंगीन होते हैं और इनके भी त्रिसंयोजी या मैं कहूँ त्रिधनात्मक और चतुर्धनात्मक आयन जो हैं वो रंगीन होते हैं। सीधे सी बात यह है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो की जाएगी और कलर प्रॉपर्टी भी शो की जाएगी। हम लोग बात कर चुके हैं ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, हम लोग बात कर चुके हैं रेडियो सक्रियता के बारे में, हम लोग ऑक्सो अम्लों के बारे में बात कर चुके हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में बात कर चुके हैं और रंगीन आयनों के बारे में भी बात कर चुके हैं। इनके हाइड्रोक्साइड्स जो हैं उनकी क्षारीय प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम होती है, ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। इनके हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति जो है वह काफ़ी अधिक होती है। लैंथेनाइड्स जो हैं उनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, काफ़ी कम होती है, जबकि इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति लैंथेनाइड्स से ज़्यादा होती है। अगर हम लोग बात करेंगे लैंथेनाइड्स के लिए लैंथेनाइड संकुचन की, तो उसी की तरह एक्टिनॉइड्स में भी एक्टिनॉइड संकुचन पाया जाता है। यानी कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो इनके परमाणु आकार या आयनिक त्रिज्या जो है उनके मान में निरंतर कमी आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी F में अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन भरने से नाभिक का जो आकर्षण बल बढ़ता है वह प्रभावी नाभिकीय आवेश को बढ़ाएगा, जिससे आकार में क्या होगी, कमी होगी। परिरक्षण प्रभाव लैंथेनाइड्स की तरह ही इनमें भी ज़्यादा प्रभावी नहीं रह पाएगा और ये भी एक्टिनॉइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं। तो ये था आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसको हम लोग D एंड F ब्लॉक लिख रहे थे। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वह होगा उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो आपकी बुक का है चैप्टर नंबर 9। आपको ये करना है कि आपको जो 3D सीरीज पढ़ाई गई है, 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को याद करके रखनी है। आप लोगों को कल संडे को एक क्वेश्चन सेट मिलेगा जिसमें आप लोगों को पिछले साल के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप लोगों को वो सभी सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही, चैप्टर अपना ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।